मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद जहां मुख्यमंत्री के ऐलान की प्रतीक्षा है, वहीं कांग्रेस कल मध्य प्रदेश में हार की समीक्षा करेगी। कमलनाथ ने सभी 230 प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया है। कल 11 बजे कमलनाथ के घर पर बैठक होगी। जीते और हारे प्रत्याशियों से कमलनाथ और सुरजेवाला बातचीत करेंगे। कांग्रेस हार की वजह ढूंढने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के 164 उम्मीदवारों की हार हुई है, उन सभी से हार के कारण पूछे जाएंगे। तो भोपाल में सवाल यही है कि क्या फिर से शिवराज मुख्यमंत्री होंगे या फिर कोई नया चेहरा चुना जाएगा और कांग्रेस को अपनी हार की वजह। तो एक तरफ बीजेपी में मंथन मुख्यमंत्री को लेकर और दूसरी तरफ कांग्रेस में मंथन हार के कारणों को लेकर। दिल्ली में भी अलग अलग राज्यों में हार की समीक्षा कांग्रेस पार्टी करने वाली है और इस बीच मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कल सभी हारे और जीते हुए उम्मीदवारों को बुलाया है बैठक के लिए। कल 11 बजे कमलनाथ के घर पर समीक्षा बैठक होनी है। कांग्रेस पार्टी काफी आश्वस्त थी मध्य प्रदेश में जीत को लेकर, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ वहां पर जीत हासिल की है, अब कांग्रेस को इस बात पर मंथन करना है कि हुआ क्या। क्योंकि 2018 के नतीजों के बाद कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाई थी। हालांकि जो सीट थे वो भी कांटे की टक्कर की तरह कांग्रेस और बीजेपी के बीच आए थे और वोट प्रतिशत में बीजेपी थोड़ी सी आगे रही थी कांग्रेस से। लेकिन धोखे को एक मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के लिए अभी आत्ममंथन का समय है कि आखिर क्यों 2018 के बाद 2023 में इस तरह के नतीजे आए। और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायकों की बैठक 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में होनी थी आज, लेकिन अचानक इसको रद्द कर दिया गया। अब केंद्रीय पर्यवेक्षक राजस्थान मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ भी जाएंगे और विधायकों से वहां पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सीएम के चेहरे का चुनाव करना है और इसको लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षक बैठक करेंगे। तो आज जो स्थानीय विधायकों की बैठक होने वाली थी उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन अब बीजेपी को यह निर्णय भी करना है क्या पूर्व मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या फिर छत्तीसगढ़ में किसी नए चेहरे पर बीजेपी दांव लगाएगी। रायपुर में बैठक होगी। दिल्ली से बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचेंगे और जीते हुए सभी विधायकों के साथ वहां मुलाकात होगी। आईएएस से नेता बने ओपी चौधरी भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की रेस में बताए जाते हैं। आज जब वो छत्तीसगढ़ में पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उनसे कहा कि आप बड़े नेता बनने जा रहे हैं, तो ओपी चौधरी का जवाब सुनने लायक है। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नए चेहरों पर कयास है और कुछ पुराने चेहरों पर भी दांव लगाने की बात हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ है और 3 बार सीएम रहने के बाद सिर्फ 5 साल का मौका दिया अपने कांग्रेस को और फिर से अपना गढ़ उनसे छीन लिया है। किस तरह से देखते इस जीत को? निश्चित रूप से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया है और ये भरोसा 15 साल के विकास और मोदी जी के गारंटी पे भरोसा किया है। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र, कांग्रेस के 5 साल की असफलता और असफलता में महिलाओं के साथ जो छल किया गया, शराबबंदी की बात, युवकों के साथ छल किया गया, 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता, 2 लाख कर्मचारियों को स्थायी करने की बात, ऐसे झूठे वादे करके सरकार में आने वाला भूपेश बघेल, उसको जनता उसके चेहरे को बदलना चाहती थी और जबरदस्त रूप से उसके खिलाफ आक्रोश था। पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ कोई विकास के काम नहीं हुए और इसलिए आज बदलाव की बात आई और जनता ने समय मिलते ही बदल दिया।
बावजूद उसके भूपेश बघेल 75 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन देखने को ये मिला कि बीजेपी 15 से सीधे 55 तक पहुंच गई है। क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि ऐसे आंकड़े, अद्भुत आंकड़े मिल सकते हैं? एग्जिट पोल ने बता दिया था कि बीजेपी का ग्रोथ बढ़ रहा है और कांग्रेस घट रहा है। इनका नीचे गिरावट 40 तक आया था, बीजेपी का 48 तक दिया था। तो जो ग्रोथ दिखाया था वो ग्रोथ रुझान दिखा रहा था, वो रुझान के अनुसार ही रिजल्ट आया। भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को अपने घर भेज दिया। आपने रायपुर की 7 सीटों पर अपना सिक्का जमा लिया है और कई ऐसी जगह है जहां से बीजेपी बढ़त में है। क्या कुछ किया, क्या कुछ मुद्दे रहे बीजेपी के जो इस तरह की सफलता मिली है? सारे मुद्दे, वो चाहे शहरी क्षेत्र के हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, सबके लिए घोषणा पत्र में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। एक एक कार्यकर्ता लगा रहा, बूथ स्तर तक लोग लगे रहे। सबकी नजरें बस अब उसी पर टिकी हुई है कि अगला सीएम कौन होगा। क्या आप फिर एक बार 4th टर्म के सीएम देखने को मिलेंगे? सीएम का चयन हो जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में तय हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी हम वापस मध्य प्रदेश की खबर की तरफ लौटते हैं। नेहा बाथम भोपाल से इस समय मेरे साथ जुड़ रही हैं। और नेहा, कल कमलनाथ के घर पर बताया जा रहा है कि सभी जो जीते हुए विधायक हैं और जो हारे हुए उम्मीदवार हैं वो सब जुटने वाले हैं। कांग्रेस भी पूरा मंथन करके देखना चाहती है गलती कहां हो गई। बिल्कुल श्वेता, और जहां तक जानकारी मिली है, बहुत सारे पोस्टर, बैनर कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगा दिए गए थे। काफी खर्चा उस पर हुआ, लड्डू भी बनवा लिए गए थे। न जाने क्या कांग्रेस ने सोचा था और क्या से क्या हो गया, ये वो स्थिति है। लेकिन आज मैं आपको दरअसल बीजेपी दफ्तर का माहौल दिखाना चाहती हूँ। कल भी आपको लाइव में मैंने दिखाया था, कल से आज एकदम उलट तस्वीर है, क्योंकि अब मंथन का दौर शुरू हो गया है। अब विधायक दल की बैठक, जैसा कि छत्तीसगढ़ में मेरे सहयोगी बता रहे थे, यहां पर भी विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है और कहीं ना कहीं ये सेंस मिल रहा है कि हो सकता है एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ही मोहर लग जाए। और शिवराज सिंह चौहान क्योंकि बहुत मुखर तौर पर हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहते आए हैं कि उनका काम बोलता है, उनका नाम बोलता है, और ये जमीनी तौर पर उनके विधायक और जो उनके समर्थक हैं वो लोग भी भली भांति जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर, हालांकि भले ही उनको चेहरे के तौर पर, उनको एक फेस के तौर पर इस्तेमाल ना किया गया हो इस पूरे चुनाव के दौरान, लेकिन अंदर खाने ये सभी को पता है, ये सभी को मालूम है कि कोई भी मुख्यमंत्री 18 साल तक बिना काम किए या फिर बिना जमीनी तौर पर अपने काम का रिजल्ट दिखाए बिना इतने लंबे वक्त तक और इस बार प्रो इनकम्बेंसी में जीत जाना, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। चाहे आप खुले तौर पर, मुखर तौर पर उनका नाम ना लीजिए, उनका चेहरा इस्तेमाल ना कीजिए, इससे इन सब बातों को दरकिनार करते हुए ये जानना और ये समझना कि क्यों ऐसा इस बार की जनता ने वोट शिवराज जी के नाम पर, उनके काम पर, या फिर सिर्फ और सिर्फ कमल और मोदी जी के नाम पर वोट डाला, ये आप अलग अलग चीजें नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि आपने प्रधानमंत्री के नाम पर तीनों राज्य में चुनाव जीता, लेकिन अंदर खाने और आपसी जो लोग हैं, आपके मंत्री हैं, जो विधायक हैं, खासतौर पर वो एमपीज जिन्हें यहाँ पर विधायकी के चुनाव पर फोकस करने के लिए कहा गया और कहा गया कि आप अपने क्षेत्र पर जाएं और वहां पर लोगों को मोटिवेट करें कि कैसे एंटी इनकम्बेंसी हावी नहीं होगी, और ऐसा ही दिखाई दिया। ये श्वेता, हम कल से डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इस बात पर भी चर्चा मध्य प्रदेश में की जानी चाहिए कि क्या शिवराज को ना लाना 2024 के चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के अलावा चेहरा क्या है। अगर आप ये सवाल यहाँ के लोगों से भी पूछिए तो उनके पास जवाब नहीं है। उनके पास नरोत्तम मिश्रा जैसा जवाब नहीं है, उनके पास और कोई ऐसा नेता जो एमपी में उनके एक बड़े और मुखर लीडर के तौर पर सामने आ सके, वैसा कोई भी चेहरा यहाँ पर आपको पार्टी के अंदर भी जो नामचीन लोग हैं उनसे भी नहीं सुनाई देगा। यानी कि अगर आप आने वाले वक्त में, मेरे ख्याल से 4-5 दिन में ये तय हो जाएगा कि कौन फेस होने वाला है, किसके सर अब दोबारा ताज सजेगा या नहीं शिवराज सिंह चौहान के सर पर। लेकिन सब कोई और हर कोई जो यहाँ कल जीत के जश्न में शामिल था, और मैंने आपको पोस्टर्स और बैनर्स भी दिखाए थे कि कैसे
शिवराज जी ही यहाँ पर मुखर तौर पर छाए हुए थे, किसी और नेता की चर्चा नहीं हो रही थी और उनका नाम सामने नहीं आ रहा था। आप लाख कह लीजिए कि आपने एक वेव के तहत तीनों राज्यों में चुनाव जीता है, लेकिन कम से कम एमपी में तो यही सेंस मिलता है कि बार बार लगातार अगर कोई मुख्यमंत्री अपने काम के दम पर, अपने नाम के दम पर और खास तौर पर महिलाओं के वोट को अगर हासिल करके इस चुनाव में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाता है तो उसके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है। श्वेता, सही बात है, क्योंकि ऐसे मिसाल हर पार्टी में कम नहीं मिलते हैं जहां पर भले पार्टी जीत जाए लेकिन मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार जाते हैं। अब यहां पर यह भी समझना है नेहा कि शिवराज सिंह चौहान अपनी ही सीट पर बुधनी पे प्रचार करने नहीं जा पाए थे क्योंकि वो पूरे राज्य में प्रचार कर रहे थे। जिन नामों की हम जिक्र कर रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं, उन्हें एक क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी और शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पोस्टर पे होना ना होना दीगर बात है कि चलिए प्रधानमंत्री के नाम से जहां पर वोट मांगी जा रही थी वो अलग बात है, पर शिवराज के नाम से भी पोस्टर पूरे मध्य प्रदेश में लगे थे। एक सिटिंग सीएम के का जब नाम होता है तो लोग उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध ही वोट देते हैं। ऐसे में इतना बड़ा मैंडेट केवल एक कारण से नहीं हो सकता है। पर क्या पार्टी इस बात को समझ रही है, यह भी एक बड़ी बात है। क्या कार्यकर्ता इस बात को समझ रहे हैं, यह भी एक सवाल है नेहा। बिल्कुल सवाल बना हुआ है पार्टी कार्यकर्ताओं से। कल जब भी हमने बात करी तो लगातार शिवराज सिंह चौहान का ही नाम आ रहा था। अगर आप ये सोचिए कि इसके अलावा अगर प्रो इनकम्बेंसी किसी पार्टी को हासिल होती है 18 साल के बाद भी अगर फिर से सत्ता में वापसी होती है तो ये समझना जरूरी है कि डिसाइडिंग फैक्टर इसमें क्या रहा। शिवराज सिंह चौहान, अगर आप थोड़ी देर के लिए उनका नाम हटा भी दीजिए तो क्या वो मुद्दे थे जिन्होंने यहाँ पर बीजेपी को जीत दिलाई? क्योंकि बहुत सारी ऐसी सेंट्रल स्कीम्स भी होती है, जैसे हर घर नल योजना, वो कई ऐसे हम जगहों पर गए और खास तौर पर आपसे कुछ ही देर पहले जब हम महिलाओं से भी बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि पानी की समस्या है, 2-2 किलोमीटर तक पानी भरने जाना पड़ता है, यानी कि वो सेंट्रल स्कीम्स कुछ जगहों तक नहीं पहुंची है। तो ऐसे में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी आते हैं सामने जो कई बार वोटर्स दरकिनार कर देते हैं। उनके लिए उस टाइम लाडली बहन योजना शायद दिमाग में रही होगी जब वो महिलाएं वोट कर रही होंगी। तो हर व्यक्ति के लिए एक अलग फैक्टर होता है वोट डालने के दौरान। लेकिन अगर कमल के नाम पर और कमल के चुनाव चिन्ह पर 18 साल तक यहाँ वोट पड़ रहा था तो आखिरकार क्यों पड़ रहा था? और मध्य प्रदेश की स्थिति हमने देखी है। हम और आप यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के इंटरव्यू के दौरान मौजूद थे। उन्होंने बार बार सिर्फ अपने काम गिनाए, जिसमें महिलाओं के लिए कौन सी स्कीम्स है उन पर हमेशा फोकस रखा। ये उस समय की बात है जब चुनाव प्रचार जस्ट शुरू होने वाला था। और आप जैसा कि बता रहे हैं कि बुधनी सीट से जब वो चुनाव प्रचार कई बार रैलियों पर फोकस नहीं कर पाए तो जाहिर तौर पर वो ऐसी जगहों पर फोकस कर रहे थे जहां पर उन्हें लग रहा था कि प्रत्याशी थोड़ा सा कमजोर है और वो सीट हार सकते हैं। यानी कि पार्टी के हित में शिवराज जी ने ज्यादा काम किया।